प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, हम लोग बचपन से यहाँ पंचकन्या धाम आया करते थे और भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाया करते थे श्रवण महीने में। लेकिन अब पता चला है कि महाराष्ट्र में भी एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है और सुनने में ये भी आया है कि गुवाहाटी के पामोही जगह में वहाँ भी और एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। कृपया ये शंका आप दूर करें। देखिए, भारतवर्ष जो है, भारतवर्ष बारह तेरह शतिका से भारत, पहले भारत स्वतंत्र था। भारत में विज्ञान शिक्षा होती थी, गणित की चर्चा होती थी, यूनिवर्सिटी वगैरह, यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह हिंदुस्तान भारतवर्ष में पहले से ही ये सारे थे, तो लोग शिक्षित थे। लेकिन 12-13 शतिका के बाद हम लोग विदेशी शासन के अधीन में आ गए। आने से हम लोग अपनी बुद्धि को खो गए, धन खो गए, अधिकार खो गया, सारा हमारे हाथ से चला गया और हम पराधीन हो गए। तो जहाँ जिसको जो खुशी, वो बाहर के लोग भी बोलते थे। हम लोग इतिहास को अगर खोज निकालें तो सारी बातें जो हैं हमारे पहले की सब बदल गए। जब बाबरी मस्जिद की बात आई, वो वहाँ आपको मथुरा में वो सब कृष्ण भगवान के पास एक और दूसरा धर्मशाला धर्म क्षेत्र बना है, एवं प्रकार के यह सारी चीज़ें जो है बदल गए। लोग जहाँ जो बोलते थे, दरअसल में क्या है, हमारे शास्त्र के अनुसार, शास्त्र भी अभी हमारे हाथ में अभी आधा है, आधा शास्त्र तो गुम ही गया। हम लोगों की जितनी संपत्ति थी वो कहाँ कहाँ चला गया। अरब देश गया, इंग्लैंड गया, हाँ, और सब जगह वो सारी चीज़ें जो हैं वो बिखर गए। तो शास्त्र का अभी जो बाकी हमारे हाथ में बाकी शेष रहा है, उससे ये प्रतीत होता है, उससे ये हम लोगों को जानकारी होती है कि गुजरात में सोमेश्वर है, नागेश्वर है, मध्य प्रदेश में आपको ओंकारेश्वर है, महाकालेश्वर है, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर है और कृष्णेश्वर है। पहाड़ में क्या बोलते हैं उनको, रुद्रेश नहीं, वो केदारनाथ है। वाराणसी में काशीनाथ है, बिहार में बैद्यनाथ है। हम शास्त्र की बात करते हैं। असम में भीमाशंकर है, रामेश्वरम दक्षिण में है, आंध्र प्रदेश में
मल्लिकार्जुन है, एवं प्रकार के वो 12 ज्योतिर्लिंग भारतवर्ष में है। लेकिन महाराष्ट्र के लोग पहले से क्या बीच में क्या किए थे, वो नागेश्वर और भीमाशंकर को भी वहाँ प्रतिष्ठित बताए। और हम लोगों के पंडित तो और उतना पहले की बहुत सी बातें जानते भी नहीं है और उसी हिसाब से चलते थे ये। लेकिन नागेश्वर है दारूका वन, वो द्वारका जिसको बोलते हैं, द्वारका जिसको बोला जाता है वो द्वारका के पास, द्वारका में ही है, उसको दारूका वन बोलते हैं। तो दारूका वन में नागेश्वर है, अभी है, वहाँ प्रतिष्ठित है। लेकिन महाराष्ट्र में भी एक नागेश्वर वहाँ दिखाया गया है। एवं प्रकार की भीमेश्वर को, भीमाशंकर को भी एक भीमा नाम का एक नदी है, उसके किनारे शंकर जी का मंदिर है, उनको भीमाशंकर बोलते हैं। अब कुछ लोगों ने प्रचार किया यही भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है, लेकिन वहाँ के जो पुराने लोग ये चीज़ को, वहाँ के स्थानीय पुराने लोग भी ये चीज़ को नहीं मानते हैं। ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, है ही भीमा नदी के पास, और शंकर जी तो जरूर है, इस हिसाब से वो भीमाशंकर है, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग नहीं है। ज्योतिर्लिंग तो कामरूप में है। शिव पुराण में पूरा लिखा हुआ है कि ज्योतिर्लिंग कामरूप में है। तो लेकिन कामरूप में कहाँ है ये भी यहाँ के लोग उसको खोज नहीं पाए। 1964 में कोई शंकराचार्य आए थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि भीमाशंकर कहाँ है। तो वो शंकराचार्य ने कहा कि बहुत तो एकदम भीम का मतलब बड़े होते हैं आकार का, और शुक्लेश्वर को ही भीमाशंकर बता दिया और लोग वहाँ जाने लगे। लेकिन शुक्लेश्वर तो बटुक भैरव है, वो शुक्राचार्य के प्रतिष्ठित है, इसलिए वो ज्योतिर्लिंग हो ही नहीं सकते हैं। बाद में उन लोगों को वो ज्ञान हुआ, फिर वो ज्योतिर्लिंग अभी नहीं है, ऐसा है। तो 1966 में मेरे गुरु जो थे मार्कंडेय जी, जो मनुष्य के रूप में हरिहर नर्मदेश्वर अनंत जी, जो हमारे पास 9 साल रह के हमको सिखाते थे, तो उनका कहा जाए तो ये भीमाशंकर पंचकन्या में उन्हीं का ही अवदान है। उन्हीं के कारण ही हमको ज्ञान हुआ है कि ये भीमाशंकर है। तो यहाँ भीमाशंकर का उन्होंने उद्घाटन किया और बाद में उनके करुणा से हमें भी ज्ञात हुआ, हमें भी उनका रूप का ज्ञात हुआ। तो भीमाशंकर यही जागृत है और उनकी बड़ी लंबी कहानी भी है, कैसे वो शिवपुराण में भी आपको मिलेगा और दूसरे कालिका पुराण में भी उनकी उद्धृति है, कालिका पुराण में भी है, योगिनी तंत्र में भी थोड़ा सा निर्देशना है कि भीमाशंकर यही है। तो 1966 में हम उनकी सभा करते आए हैं और तो हम लोग तो साधु हैं, हम लोग तो ज़्यादा प्रचार नहीं करते और करने का कोई प्रयोजन भी हम नहीं समझते हैं, क्योंकि
मंदिर में लोग भक्त लोग जाएंगे ही और अपने अपने ज्ञान से अपने अपने भाग से पहुंचते हैं, जिसको जहाँ पहुंचना है वो पहुंचेंगे भी। और हम लोग उतना प्रचार करना चाहते भी नहीं हैं, हम लोगों को वो प्रचार करने की बुद्धि भी कम है, इसलिए हम लोग बहुत प्रचार में जाते नहीं हैं। तो लेकिन 85 में हम ज्योतिर्लिंग, द्वादश ज्योतिर्लिंग के ऊपर किताब लिखे थे, उसमें भीमाशंकर एक चैप्टर हमने लिखा है। तो भीमाशंकर के विषय में उसमें विस्तृति हमने लिखा है, वो 85 में। हाँ, 84-85 हाँ 84-85 वो 85 में शायद पब्लिश हुए हैं या 84 में, जो कुछ हो, मैंने उस समय में हम लिखे थे। तो वो किताब तो लोगों ने पढ़ा भी है, बहुत से लोग। हाँ, आप हमें क्या बताएंगे भीमाशंकर कैसे बने हैं यहाँ पे, उसका हिस्ट्री? इसकी हिस्ट्री बताने के लिए तो बहुत लंबी होगी। देखिए, भीमासुर नाम के एक साधक थे, वो दैत्यवादी थे, दैत्यवादी। तो दैत्यवादी को बाद में वो हमारी भाषा में वो विकृत होते हैं, विकृत होके दैत्य को हम लोग दैत्य बोलने लगे। दैत्य जैसे रक्षा सबसे राक्षस बने हैं। रक्षा ने क्षत्रिय राजा को रक्षा बोलते हैं, जो रक्षा करते हैं देश को, राजा बन के रक्षा करते हैं, उनको राक्षस बोलते हैं। तो अद्वैत लोगों को दैत्य, राक्षस, ये सब शब्द मैंने ये दिए थे, मैंने बोलते थे। इसका कारण है क्षत्रिय लोग लड़ाई करते थे, मांस मदिरा खाते थे। तो अद्वैत लोग तो सात्विक होते थे, तो अद्वैत लोगों को ये मांस मदिरा वगैरह वगैरह खाते हैं, जो राक्षस है। लेकिन राक्षस सब जो है वो रक्ष सबका अपभ्रंश है। इस प्रकार के दैत्य सब जो है, दैत्य शब्द का अपभ्रंश है। तो ऐसे एक यहाँ माने दैत्य वंश का एक भीमाशंकर नाम का लड़का था। उसकी भी कहानी है कि वो लड़का रक्षराज, ये रावण के भाई, दशानन के भाई, क्या था उसका नाम, कुंभकर्ण का वो लड़का था। तो उसका भी एक इतिहास पुराण में लिखा है। तो वो उनकी जो माँ थी, माँ के पिता को भी उस समय किसी कारणवश राम के हाथ में उनका निधन हुआ था। और कुंभकर्ण का भी तो वध राम ने ही किया था। तो लड़का जब बड़े हुए तो अपनी माँ से पूछे कि माँ मेरे पिता कौन है। तो तुम्हारे पिता तो अमुक थे। तो उनको वो राम ने वध किया, मेरे पिता को भी राम ने वध किया। हाँ, और तेरा जो पिता है वो रक्षराज कुंभकर्ण है, क्योंकि हमारा विवाह तो जिससे हुए थे वो भी तुम्हारे पिता का ही जगह के आदमी हैं, उनका वध भी राम ने किया। और तुम्हारा पिता जो है उनकी मृत्यु के बाद हमारी मुलाकात
इसके कुंभकर्ण से हुए थे, जिससे तुम्हारा जन्म हुआ, तो तुम्हारे पिता को भी उन्होंने वध किया। तो उससे वो लड़का जो है, उनको गुस्सा आया कि वो तो क्षत्रिय लड़का है, उसको खून है। तो कहा कि उन्होंने कहा कि तो ये हरिवंश का, माने विष्णु वंश का है, तो विष्णु वंश का है राम, माने देवता का वंश है, तो इनका प्रतिशोध लेना है। ये बोल के उन्होंने तपस्या किया। तपस्या उनकी बहुत भारी तपस्या हुई इस भूमि में, और वो तपस्या करके उन्होंने वरदान भी लिया ब्रह्मा से, अति बल का ब्रह्मा वरदान लिया। वरदान लेके वो कामरूप के राजा को बंधन किया और बंदी बना करके इस जगह पे रखा। इस पहाड़ का नाम पहले डाकिनी था, लेकिन इस पहाड़, इस डाकिनी पहाड़ के उधर वशिष्ठाश्रम में जो है वो ठंडाचल है, इधर बाई तरफ आप देख रहे हैं, बाई तरफ जो पर्वत है दुर्जय पर्वत है, दुर्जय के उधर बराह पर्वत है, बराह पर्वत है, यहाँ से रानी तक बराह पर्वत, और इधर दक्षिण में जो देख रहे हैं ये है भगवान पर्वत। ये भगवान पर्वत के उस किनारे में विश्वामित्र जी का आश्रम है। दरअसल में उसका भी और इतिहास है। वो विश्वामित्र का नहीं, बल्कि वामन ऋषि का, जो वामन अवतार विष्णु जी के, हाँ, उनके थे। तो उनके बाद विश्वामित्र जी रहने लगे, तो उसको आजकल विश्वामित्र गुफा बोलते हैं। बहुत बड़ा गुफा है वहाँ। तो ये सब भी डूब गया था। हमारा यहाँ आने के बाद ये सारी चीज़ का हमने फिर गुरु के आदेश से हमने ही इसका फिर आविष्कार किया। फिर उधर मार्कंडेय जी का आश्रम है, गौतम जी का है, ये पूरी देवभूमि है यहाँ। तो इसी को अधिकार करके भीमासुर यहाँ बैठ के राजा को बंदी करके इसी भूमि में रखे थे। और राजा रोज शंकर जी की पूजा करते थे। तो उनकी सीआईडी जाके राजा को बताया कि आप तो उसको बंदी जरूर किए हैं, लेकिन वो शंकर जी का पूजा करते हैं। तो राजा उनके पास आए और उनसे कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप शंकर जी का क्यों पूजा करते हैं? बोले नहीं, वो तो हमारा इष्ट है, हम तो उनकी पूजा करेंगे ही। तो उन्होंने कहा देखो भाई, तुम उनको इष्ट मानते हैं, लेकिन तुमको हम बंदी करके रखे हैं, तुम्हारे शंकर जी हमारे हाथ से तो निकल के नहीं ले गए तुमको। तो ये सब छोड़ो, हमारी ही पूजा करो। उन्होंने कहा कि ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हम तो शंकर जी की ही पूजा करेंगे। बोले ऐसा करेंगे तो आपको हम वध करेंगे। ये बोल के उन्होंने अस्त्र निक्षेप किया और इतने में वो शिवलिंग से मिट्टी, मैंने पार्थिव शिवलिंग से जो ज्योति निकले, जो ज्योति लिंगे वही शंकर है। शंकर भगवान निकले और बस इनके साथ लड़ाई हुई। लड़ाई में भीमासुर का, ये लंबी कहानी है। तो भीमासुर का वध हुआ। तो भीमासुर का वध शंकर जी अपने हुंकार से अग्नि बाण से उन्हें उसको निक्षेप कर दिया, माने खत्म कर दिया, जला दिए। तो उस समय उनका गुस्सा इतना बढ़ा था कि ये पूरा अंचल जो है जल के खाक बन गया था, खाक बन गया था। तो भीमासुर जी यहाँ वध हो गया। तो देवता लोग फिर उनको विनती करने लगे कि प्रभु आप शांत हो जाइए, लेकिन वो शांत नहीं हुए थे।
तो देवता लोग कामाख्या के पास पहुँचे और कामाख्या देवी से विनती किया कि शंकर जी तो बहुत गुस्से में आ गए, क्षोभ में थे। गुस्से को क्षोभ बोलते हैं। क्षोभ। हाँ, वो तो क्षोभित है, तो आप ना कुछ व्यवस्था करिए। तो वो उनका कुमारी रूप जो है पंच शक्ति का, वो कुमारी रूप से यहाँ आए। उनका आने के बाद इनका क्षोभ जो है शांत हो गया। तो देवताओं ने बोला कि माँ, आप कुमारी रूप जो है, ये कुमारी रूप शंकर जी के साथ यहाँ रह जाइए इस भूमि में। और शंकर जी ने भीमासुर को वध किया, इसलिए उनका नाम भीमाशंकर प्रसिद्ध हो। तो एवं प्रकार से विनती किया तो दोनों यहाँ रह गए। वही पंचकुमारी पंचकन्या, पंचकन्या नाम तो पंचकुमारी को हम पंचकन्या तो हमारा दिया हुआ नाम है, लेकिन पंचकुमारी बोलते, पंच योनि बोलते हैं उनको, पंच योनि। तो पंच योनि और ज्योतिर्लिंग ये दोनों यहाँ है। और उन्हीं के चारों तरफ जो है आप ये पहाड़ में देखेंगे, जगह जगह पर देवताओं का स्थान है, क्योंकि उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी आपके साथ यहाँ रहेंगे। वो सब जगह में पूजा होती है, वो एक तीर्थ स्थान है। तो एवं प्रकार से यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई है। तो वो जो उनका क्षोभ में यहाँ भीमाशंकर जल गया था, तो भीमाशंकर का जो कैपिटल था, उनकी जो राजधानी थी, जहाँ वो रहा करते थे, वो है आज आपने जो नाम बताया है पामोही। पामोही, हाँ। हाँ, पामोही जो है बराह पर्वत के ऊपर है, बराह पर्वत। उस पर्वत का नाम है बराह। अच्छा। तो बराह पर्वत में वो उनकी जो कैपिटल था, तो यहाँ से उस अग्नि का, उनका क्षोभ के अग्नि के एक स्फुलिंग वहाँ जाके गिरे, स्पार्क। हाँ, एक स्पार्क वहाँ गिरे, जिससे वो पूरी कैपिटल को उन्होंने जला दिया था। वो जल के वो जो स्पार्क है वही वहाँ उपलिंग बन के रह गए। तो अब जो पामोही का बात बोले हैं वो सही है। पामोही में इनके गुस्से से गया हुआ एक स्फुलिंग, एक स्पार्क जाके वहाँ सब जला करके वहाँ रह गए, शेष रह गए थे, जिसका नाम है उनको बोलते हैं भीमेश्वर। उनका नाम भीमेश्वर हुआ है, क्योंकि वो भीम का ही कैपिटल था। तो भीमेश्वर वहाँ है, वो ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये वो उपलिंग है। तो उपलिंग तो नहीं जानते हैं, लेकिन उनका नाम भीमेश्वर है। वहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, ये लोग ये चीज़ को जानते हैं। वहाँ जो अभी जनजातीय लोग चारों तरफ है, वो लोग बहुत दिन से, अभी नहीं, बहुत दिन से उनका पूजन करते थे। इतनी इतिहास वो लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जानते हैं कि ये हम लोगों का जनजाति का ही कोई देवता है बोल के वो सैकड़ों साल से वहाँ पूजा करते हैं। वहाँ जो पूजा होती है वो उनकी जनजातीय पद्धति से, वहाँ आपका कोई वैदिक पूजा तो होता नहीं है। वैदिक पूजा तो सबरी पूजा बोलते हैं। तो सबरी नियम से वहाँ पूजन आज भी होता है, पहले भी होता था। आज भी वहाँ कोई वैदिक पुजारी नहीं है, न वैदिक पुजारी को वहाँ पूजा करने वो देते हैं। वहाँ जो होता है सबरी पद्धति से पूजन होती है। वो बहुत श्रद्धा के साथ वहाँ के लोग उसका पूजन करते हैं। वो बात भी सही है
तो उन्होंने पहले वो नाम को थोड़ा सा गलती किया था, उनको डिम्बेश्वर बोलते थे, उनको डिम्बेश्वर बोलते थे। बाद में थोड़ा सुधार किया है, तो भीमेश्वर बोलने लगे। हाँ, साइन बोर्ड देखा था हम लोगों ने। हाँ, तो बीच में क्या हुआ, कुछ व्यापारी लोग वहाँ आए, कुछ दुष्ट बुद्धि का कुछ व्यापारी लोग वहाँ आए। उन लोगों ने उन लोगों को फुसला करके उन्हीं को भीमाशंकर नाम बता दिए, बता करके वहाँ साइन बोर्ड वगैरह लगाए। हाँ, लगा करके प्रचार का, उनके पास पैसा भी होता है ना, वो बहुत जो और लोगों को वहाँ खिलाने के लिए, क्योंकि व्यापारी लोग, उनके पास पैसा है। ये व्यापारी लोगों ने ये व्यापार वहाँ शुरू कर दिया। दरअसल में वो भीमेश्वर है, वो भीमेश्वर सही है, और वहाँ के लोग उसको भीमाशंकर कभी दावा नहीं किया है, क्योंकि वहाँ के लोग उस चीज़ को जानते ही नहीं है। वो लोग जनजातीय लोग अपना श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, सीधे आदमी हैं। लेकिन ये चतुर लोग वहाँ घुस करके अपना बिजनेस, आजकल तो धर्म के पर भी बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं ना दुष्ट लोगों ने। यही बात हुई है। वो चारों तरफ अभी चीफ मिनिस्टर को भी वहाँ लाए थे, वो सब बोल के, तो वो राजनीति के लोग वो सब से तो धरी नहीं करते, पब्लिक बुलाते हैं, जाते हैं। वो लोग भी गए हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर भी गए हैं वहाँ, लेकिन वो नहीं है। भीमाशंकर तो यहाँ प्रतिष्ठित है, और यहाँ वैदिक के रूप से पूजा होता है पंचकन्या धाम में। उनका रोज अभिषेक होता है, पूजन होता है, और हर चतुर्दशी में यहाँ उनका पूजन होता है। 4 प्रहर की पूजन का भी विधान है, कई बार होता है साल में। तो भीमाशंकर का यहाँ यही स्थान है। तो और जो पामोही में है, वो आप बता रहे हैं कि वो उपलिंग है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का। हाँ, भीमेश्वर उनका नाम। भीमेश्वर। ये उपलिंग क्या होता है? उपलिंग वही कहा ना कि ये लिंग से एक हिस्सा जब वहाँ चला गया, भीमाशंकर के एक शोभ का जो एक स्पार्क चला गया, अग्नि का एक अंश चला गया, तो उप हो गए। एक सवाल यहाँ पे पूछना चाहूँगा। आप बता रहे थे कि ये डाकिनी पर्वत है जहाँ पंचकन्या धाम है। हाँ, वो डाकिनी पर्वत का जब वो जल गए सब, अच्छा। तो उनके क्षोभ के कारण जो रह गए, उसका नाम क्षोभक हुआ, इसलिए शोभक पर्वत हुआ इस पर्वत का नाम। क्योंकि उनके क्षोभ के कारण ही भीमासुर भी जल गया और पूरा डाकिनी भी जल गया। इसका कारण है, वो तो थे तांत्रिक, भीमासुर तांत्रिक थे, तो उनकी तंत्र मंत्र की जो प्रभाव है, डाकिनी योगिनी वगैरह वगैरह की भी प्रतिष्ठा यहाँ जरूर हुए थे, वो सब जला दिए। इनके शोभाग्नि से सब जल गया, फिर वो पवित्र होके वो शोभक बन गया। इस पर्वत का नाम अभी शोभक पर्वत है, वो डाकिनी नहीं है। तो ओरिजिनल भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग पंचकन्या धाम में। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। प्रणाम।